से कितने ऐसे लोग हैं जो अक्सर घर के बाहर जब भी निकलते हैं ना, तो चार लोगों को देखते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं और फिर महसूस करते हैं कि हम उन जैसे बेहतर नहीं हैं। और ये सोचते ही जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो एकदम डाउन हो जाता है। और फिर आप YouTube पे सर्च करते हैं कि यार कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। होता है ना, आई एम श्योर होता होगा, कभी मेरे साथ में भी होता था, हम सभी के साथ होता है। अगर होता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की वीडियो में यही जानेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हमें ना छोटा महसूस करवाने के लिए हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। हमें नहीं चाहिए कोई आए हमें उल्टा बोले, नहीं, हम खुद ही अपने आप को उल्टा बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले ये काम करना बंद कीजिए। कभी भी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये मैं अक्सर बताती हूँ। और इसका मतलब ये भी है कि अपने आप को भी कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है आप घर के बाहर जाएं, आपको जो दूसरे लोग हैं वो ज्यादा अच्छे कपड़ों में दिखें, सो व्हाट। हो सकता है दूसरे आपको बहुत टॉकटिव दिखते हैं, आप नहीं है तो क्या हुआ। हो सकता है दूसरे आपको ज्यादा फनी लगते हैं, आपको नहीं आता वो फन करना, सो व्हाट। आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है ना। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो यही कि अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपकी भी कोई खूबी जरूर होगी, आपके अंदर भी कोई क्वालिटी जरूर होगी, सबके अंदर होती है। हो सकता है आपने अपनी क्वालिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश नहीं किया हो। आपके अंदर कोई चीज है, कोई ऐसा काम है जो आप ही कर सकते हो। उस चीज को पहचानिए ताकि आपको ये एहसास हो कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। सारे लोग हर तरह से परफेक्ट नहीं होते। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, किसी का दिमाग बहुत तेज है तो किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की कोई गाने बहुत अच्छे लिखता है, किसी को आर्ट का बहुत ज्यादा शौक है। तो अपने अपने क्वालिटी सब में है, अपनी अपनी खूबियां सब में है, आप में भी है। अब आप क्या करते हैं कि आप एक कॉमेडियन अच्छे हैं या फिर आपको ना लोगों का ध्यान खींचना आता है, मान लो आप में ये आर्ट है, बट हो सकता है आप देखने में ज्यादा अच्छे नहीं है। आप जब बाहर जाएंगे ना तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपके अंदर क्या खूबी है, आपको सब लोगों की खूबी दिखाई देगी। एक इंसान देखने में अच्छा है, दूसरा कपड़े बहुत महंगे पहन रखे हैं, तीसरे की बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, चौथा बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पांचवे के बाल बहुत सुंदर हैं। तो सबकी अपनी अपनी चीजें हैं ना। हो सकता है कोई इंसान ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, आपके अंदर भी कोई खूबी है ना, आपकी भी कोई स्ट्रेंथ है, आप उसको नहीं देख रहे हो, अपने आप को नहीं देख रहे हो, सबको देख रहे हो, उनकी खूबियां देख रहे हो, फिर लग रहा है यार मेरे पास तो ये है नहीं। अरे वो सब चीजें नहीं है, लेकिन कुछ और तो है जो उनके पास नहीं है। तो उस कुछ और को देखो, उस खूबी को देखो जो आपके अंदर है। उनके पास भी सिर्फ एक ही अच्छी चीज है, एक ही क्वालिटी है, आपके पास भी एक है। तो उसकी एक अलग, आपकी एक अलग, तो दोनों की एक एक इक्वल हो गई ना, कम कहाँ हो आप। तो इस चीज पर फोकस करो। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, किस चीज में आप अच्छे हो। सबसे पहले तो ये काम करना है ताकि जो आपको कॉन्फिडेंस है, जो गिरता है ना दूसरों को देखकर, वो बूस्टअप हो सके, आपको समझ में आए कि आप कम नहीं है। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि अपनी लिमिटेशंस पहचानो और एक्सेप्ट करो। देखिए, इस चीज को समझ लीजिए कि सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। वो रेयर लोग होते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं और उसके लिए वो बहुत कुछ मेहनत भी करते हैं, है ना। सो नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, हम सब किसी एक में ही अच्छे हैं और हम सबकी कोई ना कोई लिमिटेशन है, आपकी भी है। तो अपनी लिमिटेशंस को पहचान के एक्सेप्ट करो। ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जिनका प्रॉब्लम रहता है कि मैम हम बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, हम टॉकटिव नहीं है। हम जब ग्रुप में खड़े होते हैं ना तो सब लोग बात करते हैं, मैं नहीं कर पाता बात। और इस वजह से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। क्योंकि जब भी देख रहे हैं दूसरे लोगों को जो फन कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा। फिर आप कोशिश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप वो इंसान हैं जो ज्यादा बोल नहीं पाते, जो टॉकटिव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही लोगों के बीच में जाएंगे आप देखेंगे सब लोगों को बोलना आता है, वो बात करके दिल जीत लेते हैं, बहुत हंसमुख है, सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उनको देखकर ही आपको लगता है कि यार मुझे भी ऐसा बनना है। फिर आप कोशिश करते हैं और आपसे होता नहीं है, क्योंकि बाय नेचर आप ऐसे नहीं हैं। आप अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपकी फितरत, आपका नेचर है कम बोलना। अगर आप ऐसे हैं तो आप ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपनी फितरत के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है।
तो अपनी लिमिटेशंस को पहचानिए कि आपसे नहीं होगा। सो इट्स ओके ना, अगर आप कम बोलने वाले हैं तो प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि आप ज्यादा नहीं बोलते। 24 घंटे बक बक करके किसी का जान खाने की आदत आपकी नहीं है। इट्स ओके। हो सकता है कि दूसरे लोग आपको मेकअप करके दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। अब आपका मन है कि यार मैं भी मेकअप करूंगी और सुंदर दिखूंगी, मेरा मन है, और आप कोशिश कर रही हैं मेकअप करना सीखना, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। सो वट एवर यू आर, एक्सेप्ट योरसेल्फ। यू आर एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट आप ब्यूटीफुल तभी दिखोगे जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, अपने लिमिटेशंस को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। जो आपके बस की ही नहीं है उसके लिए जबरदस्ती एफर्ट मत लगाओ ना, और एफर्ट भी वहीं लगाओ जहां लगाने हैं। अब आपका मन है कम बोलने का, आपको पसंद ही नहीं है ज्यादा बोलना, अब जबरदस्ती ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि सब बोलते हैं, सब अट्रैक्टिव दिखते हैं। नहीं, आपकी खूबसूरती आपके कम बोलने में ही है, और इसमें जबरदस्ती का एफर्ट लगा के कुछ हासिल नहीं होगा। जहां पर कुछ हासिल हो सकता है वहां पर एफर्ट लगाओ। सो अपनी लिमिटेशंस को पहचानो। इसके बाद जो एड ऑन आपको करना है, जो तीसरा काम आपको करना है, वो है कुछ नई स्किल सीखना, कुछ नया सीखना। लर्निंग ना एक लाइफ का प्रोसीजर होना चाहिए हर किसी में। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक एज पर आकर लर्निंग बंद कर देते हैं, हम कुछ सीखना नहीं चाहते। हमें लगता है एज हो गई है, हमें लगता है हम जॉब करते हैं, जरूरत क्या है, तो हम कुछ सीखते नहीं है। जब सीखते नहीं है, हम अपने आप में कुछ एड ऑन नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। अपनी लाइफ में कोई ना कोई क्वालिटी ऐड ऑन कीजिए, कोई स्किल ऐड ऑन कीजिए। जब आप अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करते जाते हैं, कुछ सीखते जाते हैं ना, तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी सीख लेता हूँ, मुझे ये भी करना आता है, मुझे वो भी करना आता है। सीखिए, लर्निंग से डरिए मत। आपकी आई एम श्योर बहुत सारी इच्छाएं होंगी, हम सबकी होती है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते, या फिर हमें लगता है कि यार हम बन नहीं सकते। आप जो चाहे वो बन सकते हैं। कोई ना कोई काम करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, पैसा खर्च कीजिए कुछ सीखने के लिए। अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं और ही पहुंच जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बट इन सबसे पहले कमाना जरूरी है, कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी कमाल के क्यों ना दिखें, कितने भी हैंडसम क्यों ना दिखें, कितना भी स्किल डेवलप क्यों ना कर लें, अगर आप अर्निंग नहीं है, अपने खर्चे नहीं उठा सकते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे पहले अपने खर्चे आप बेयर करना सीखिए। ये चीज भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है। जब आप कुछ कमाते नहीं है, एक छोटे से बच्चे को देखते हैं ना जो अर्न कर रहा है, तो उसके आगे भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि आप इतने भी लायक नहीं है कि अपने लिए कुछ कर पाए अपने पैसों का। तो सबसे पहले तो ये करना है। तो ये 4 काम कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। सो ये 4 वो चीजें हैं, ये वो 4 टिप्स हैं जो फॉलो करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप देखने वाले को कॉन्फिडेंट दिखे, तो कैसे कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बाहर से कैसे कॉन्फिडेंस नजर आते हैं, ये अगर जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो वीडियो भी देखें। उससे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने में बहुत हेल्प मिली। इसके अलावा अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। ना मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।